बीजीएन न्यूज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने संजय जाखड़ की राम राम। भाइयों, आज गांव धनीरवास में किसानों की एक महापंचायत ऑर्गेनाइज की गई। इसका मेन मुद्दा था हाई टेंशन जो तारें हमारे खेतों से जो जारी है उसका मुआवजा पूर्ण न मिलता हुआ और किसानों को डराया गया। इस बारे में अंदर लोचब जो हमारे इसके ऑर्गेनाइजर जो इसको चला रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी इनसे पूछेंगे कि भाई आगे की रूपरेखा क्या चल रही है। सतेंद्र भाई राम राम। आपके सभी दर्शकों को राम राम जी। देखिए, 13 नवंबर से आंदोलन चला हुआ है। लोगों ने भीषण सर्दी में भी बैठे, गर्मी अब की बार इतनी पड़ी उसमें भी बैठे रहे, धूप भी बहुत अब की बार मतलब टेम्परेचर 50-52 तक गया। और अब बरसात चल रही, बरसात में भी किसान अपने खेत की रखवाली करने लग रहा है। किससे रखवाली करने लग रहा है? सरकार और कंपनी के गुंडों से। तो अब आंदोलन को लगभग 1 साल होने वाला है, तो मांगे पूरी मानी नहीं गई हैं। तो आंदोलन की मांग है कि भाई सभी किसान साथी एकजुट होकर जो आंदोलन में है वो इस सरकार को हटाने का काम करेंगे। और अब सरकार के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया गया था 21 जुलाई को जंतर मंतर दिल्ली पे। हमने आह्वान किया था कि भाई अगर हमारी बातें नहीं मानी जाएंगी तो हम हरियाणा की मौजूदा सरकार के खिलाफ 50 ऐसी ऐतिहासिक महापंचायत अलग अलग जिलों में करेंगे और उन पंचायतों में हम बीजेपी के खिलाफ वोट की चोट की अपील करेंगे। और इस सरकार को की जो विदाई है, इसका जो ताबूत बन के तैयार हो गया, उसमें आखिरी कील हमारा एसटी लाइन आंदोलन ठोकेगा। उस टाइम के ऊपर कुछ लोगों के बीच में ये बात रखी गई थी कि भाई हमने जो फसल जो बर्बाद हुई है उसका पैसा हमने किसानों को पहले ही एडवांस दे दिया और आगे के काम के लिए कुछ पैसा हमने किसानों को दे के राजी कर लिया है। इस प्रकार की बातें यहाँ हमें सुनने में मिली, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जो सरकारी जो पावर ग्रिड के कर्मचारी हैं, एक तो वो पूरे माहिर होते हैं। किसान तो बोला वाला है। राजस्थान के अंदर ये कह के ले आए कि भाई ये तो सरकार की जमीन, आपकी जमीन ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ भी कुछ जिलों में इन्होंने क्या किया शुरुआती दौर में कि भाई आपको जो फसल उजाड़ा दे दिया और उसको मुआवजा बोल दिया, जबकि इसके अंदर जो फसल उजाड़ा है या जो प्रॉपर्टी डैमेज है वो मुआवजा नहीं है। मुआवजा तो जो हमारी जमीन के अंदर ये 4 खंभे आगे, 4 खंभों के बीच का जो एरिया है, एक तो उसका मुआवजा, दूसरा एक खंभे से जब दूसरे खंभे पर जो तार जाता है वो तारे जब जाता है तो एक 67 मीटर का राइट ऑफ वे बनता है पूरे 1 एकड़ का। वो पूरा 1 एकड़ मतलब पूरा जिसमें खंभा आया वो, और 5 एकड़ के बाद जो खंभा आया वो, तो उसमें जो 5 एकड़ का जो अपना पूरा जो एरिया है वो रिस्ट्रिक्टेड हो गया कि भाई उसमें आप ना पेड़ लगा सकते, ना आप दीवार कर सकते, ना आप उसके अंदर कोई पोल्ट्री फार्म कर सकते, ना आप डेयरी कर सकते, ना उसके अंदर कोई भविष्य में अगर कोई सीएलयू चेंज करानी है आपने कि भाई आपने कोई स्कूल बनाना है, कोई कॉलेज बनाना है 10 साल 20 साल के बाद, तो वो कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। एक तरीके से आपकी जो प्रॉपर्टी है वो खत्म हो गई की जगह का। देखिए, अब लोग जागरूक हो गए हैं। आंदोलन की ये ताकत है कि भाई सरकार को ये मानना पड़ा कि भाई खंबे के जो बीच का एरिया है उसका हम आपको 200% मुआवजा देंगे। हम उस बात से सहमत भी हैं, ठीक है भाई, खंबे के बीच का मुआवजा हो गया। अब क्या होता है, सरकार और राजनीतिक कुशलता ये होती है कि भाई यहाँ से जो मौजूदा विधायक हैं गीता भुक्कड़, उन्होंने हमारे आंदोलन में जो एक सवाल पूछा इनसे कि भाई उनको जो है पूरा मुआवजा नहीं मिल रहा, तो उन्होंने क्या कहा कि भाई 100% खंबे के बीच का हम देने लग रहे हैं। अच्छा, वो सर्कल रेट से दे रहे हैं। सर्कल रेट में हमारा नारा गांव में धरना लगा हुआ सोनीपत के अंदर 7 करोड़ रुपए का एकड़ है और 28 लाख रुपए उसका सर्कल रेट है। तो सरकार तो मारा गया, सरकार ने तो मार दिया जी किसान को। दूसरी बात है, मार्केट रेट पे ये लोग आए, मार्केट रेट के लिए इन्होंने यूजर कमेटी बनाई, लेकिन यूजर कमेटी ने अभी किसी को कोई मतलब मार्केट रेट किसी भी जिले में हमने तय नहीं करने दिया है, क्योंकि हमें आरओडब्ल्यू भी पूरा चाहिए। आरओडब्ल्यू जो पूरा 67 मीटर का इसके अंदर, वो पूरे 1 एकड़ में जो हमारा नुकसान हुआ वो इन्होंने 30% दे के छोड़, वो हमें लगभग कम से कम 80% चाहिए। दूसरा, ये आंदोलन हम 11 महीने से लड़ रहे हैं। 11 महीने के अंदर 50 ऐसी दुर्घटना, मेरे पास ऐसी रिपोर्ट है जिसके अंदर कोई भी अगर साथी आया, कोई भी किसान साथी आया, मजदूर आया, कोई राहगीर आया, तो उसकी मौत हुई है, बचा कोई नहीं इसके अंदर। कोई ये नहीं भाई गंभीर रूप से घायल हो गया।
तो इसके नीचे अगर कोई आदमी आता है, दुर्घटना होती है, तो उसमें एक 50 लाख रुपए का मुआवजा भी जो है तय होना चाहिए। ये हमारी मांग। आइए, ये हमारे राकेश जाखड़ जी जो सरपंच धनेर वास गांव से हैं और जो आज के इनके मुख्य मंच संचालक भी रहे और जो ये महापंचायत ऑर्गेनाइज जो करी गई है, इनसे पूछते हैं इनके विचार। जो हमारा एसटी लाइन का जो आंदोलन चल रहा है, इसमें सरकार से बातचीत का तो मामला खत्म हो लिया, क्योंकि सरकार ने तो एक किसानों को गोली देने का काम करा कि 100% नुकसान है, 10% में देके मतलब गुमराह करने लग रहे हैं। अब रही बात इस लड़ाई की, इस सरकार की विदाई की, तो हमारा जो विपक्ष से हमारी जो बात हुई है, उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के घोषणा पत्र में लाएंगे इस एसटी लाइन के मुद्दे को, क्योंकि उसके अंदर जो घोषणा पत्र की जो कमेटी है उसकी चेयरमैन हमारे हल्के से विधायक है। उनसे हमारी एसोसिएशन की बात हुई थी और हमारी एक पंचायत में वो आई भी थी, तो इन्होंने हमारे किसानों को आश्वस्त कराया था अब जो ही घोषणा पत्र जारी होगा, जो आज शाम में हो जाए या कल हो जाए, उसके अंदर इस एसटी लाइन से संबंधित जो भी किसानों की समस्या है वो उस घोषणा पत्र में होगी और सरकार बनते ही किसानों की मांग को पूरी करेंगे। उसके ऊपर थोड़ा जो आपकी बात हुई है उन पर प्रकाश। मेरी उनसे बात हुई है, ये घोषणा हमें उम्मीद थी अब जो घोषणा दिल्ली से जो घोषणा पत्र अलाउंस होगा उसके अंदर हमारे एसटी लाइन की बातें उसमें वो रखेंगे, लेकिन जो है उससे हमने जो उनकी घोषणा सुनी ना, तो उसके तुरंत बाद हमने उनसे मुलाकात करी और बात करी कि भाई आपने एक बात का एसोसिएशन को आश्वासन दिया था कि भाई आपको इस कांग्रेस घोषणा पत्र में हमारी मांग आएगी, तो उन्होंने कहा 1 या 2 दिन में चंडीगढ़ से घोषणा पत्र जारी होगा। वो तो सिर्फ जो मेन 7 पॉइंट थे वो सेंट्रल लेवल से कराएं, बाकी स्टेट लेवल के मुद्दे ऐसे 53 मुद्दे और हैं, और उसको वो आज या कल में घोषणा पत्र जारी होगा और उसमें हमारी ये घोषणा उसके अंदर सम्मिलित हो गई। एसटी लाइन वाली ये डूबती जहाज, उनके पास अब कुछ नहीं है, उनके पास तर्क और भी तर्क रह गए और उसके अलावा कुछ नहीं है। ऐसा आंदोलन आप ये देखो, किसान आंदोलन है, कर्मचारी आंदोलन है, या किसी भी जैसे किसी भी और छात्र संघ का आंदोलन, कोई भी आंदोलन है, आंदोलन कोई भी हो सरकार के खिलाफ होता है और आंदोलनकारी को विपक्ष की मतलब मदद की जरूरत होती है। ये नहीं होता बी टीम और सी टीम, कुछ नहीं है। आज हमारा जो आंदोलन वो सरकार के खिलाफ है, कल आने वाली सरकार का हम साथ दे रहे हैं, अगर उसने भी हमारी मांग नहीं माने हम उसके खिलाफ भी आंदोलन करेंगे। लेकिन आज सीधी सी बात यह है, अब बीजेपी की विदाई तय है। अगर घोषणा पत्र में कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस कमेटी इस मुद्दे को रखती है और आश्वासन देती है, तो भाई किसानों का सारा समर्थन हरियाणा कांग्रेस के साथ होगा। धन्यवाद।